कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पटना में जब बैठक हुई और उसी में लालू यादव जी ने राहुल गांधी जी को दूल्हा घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं यह तो वही बताएंगे। तेजस्वी यादव जी तो जीवन भर वन इनकम ही किए, 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज तक वो रोज पत्रकारों के पास जाते हैं, एक दिन तो पत्रकार के पास जाके यह भी बोले कि हमने 150 करोड़ का मकान 4 लाख में जो खरीदा है उसमें ये गलतियां हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हर बार ये कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी बताए तो सही वो विद्या कि कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा, उससे बिहार की आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकती है। मुंबई में एक जमावड़ा देख रहे थे, कहने को तो इसका नाम है INDIA गठबंधन। आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर आपने से भी किसी को पता हो कि इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, किसी भी नेता से पूछे उसको भी नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जब बिहार के जो खाता खुलवाए हैं, अगर खाता खुलवा के ईमानदारी से पैसा रखते तो ये 10,000 करोड़ के चारा घोटाला में नहीं फंसते। अब वो राजीव गांधी वाला हाल नहीं है कि कोई कहे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है। पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका यही उद्देश्य है कि फिर से हम 1 रुपया भेजे तो गरीबों के पास 15 पैसा जाए, 85 पैसे हम मांगे। सऊदिया में जाकर के जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन मनता है क्या? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब आप दूसरों को विशेष छुट्टी देते हैं, जो कि छुट्टी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है, और आप यहाँ पे जो छुट्टियों का दिन है, रक्षाबंधन के दिन का आप नतीजा देख लीजिए, कितने छात्र आए, कोई छात्र नहीं आए। छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला दीजिएगा। तो ये शिक्षा में सुधार हो। मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और NDA की थी तब भी मैं कहता था कि ये बिहारी है और हमेशा सिर्फ शिक्षा विभाग जदयू में रहा है, और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। आज की प्रेस वार्ता को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी संबोधित करेंगे। मंच पर हमारे मित्र पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश के मीडिया प्रभारी, वर्तमान में पार्टी के क्षेत्रीय सह प्रभारी अशोक भट्ट जी हैं, भाजपा के प्रदेश के नवनियुक्त मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी हैं। हम माननीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि आप पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रवक्ता कुंतल कृष्ण, यहाँ उपस्थित प्रवक्ता राकेश सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी और पूर्व मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, 2 दिन से हम लोग मुंबई में एक जमावड़ा देख रहे थे। कहने को तो इसका नाम है INDIA गठबंधन। आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर आपने से भी किसी को पता हो कि इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, किसी भी नेता से पूछिए उसको भी नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। लेकिन उसका जो मतलब है कि ये घमंडिया गठबंधन है। ये 2 दिन बैठा और 2 दिन बैठ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, वह 2 दिन में इन्होंने 3 ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सके। पहला इन सबों का मिलने का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये सब लोग एक दूसरे से वादा कराना चाहते थे कि हम में से जो भी अगर भविष्य में कहीं प्रधानमंत्री बना तो उसका काम होगा कि बाकी सभी 25 दल के लोग, 26 दल का यह घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी। जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता था, कोई मनमोहन सिंह जी से भ्रष्टाचार में पूछता था तो कहते थे कि गठबंधन की बहुत मजबूरियां हैं, यह करके निकल जाते थे। दूसरा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन सब का बना है वह यह है कि इन सब के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसको भ्रष्टाचार जिसने नहीं किया हो। तो इनके जो ED और CBI के केस हैं, जो भी CMP में प्रधानमंत्री बनेगा उसका काम रहेगा कि सभी
ईडी और सीबीआई के हम पर जो जांच चल रही है, जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वह सब समाप्त करना होगा। और तीसरा इनका जो उद्देश्य है, जिसको हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां बोला कि सबके बैंक खाते ये बंद करा देंगे। इनको बहुत अखरता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी 26 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में अभी तक दे चुके हैं। इनको यही ख्वाब आता है कि अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर मोदी जी गरीबों के खाते में नहीं दिए होते, तो ये सरकारी अफसरों से बंटवा के हम हजारों करोड़ इसमें से वसूले होते। और यह दर्द हम लोगों ने देखा कि जब बिहार के जो खाता खुलवाए हैं, अगर खाता खुलवा के ईमानदारी से पैसा रखते तो ये 10,000 करोड़ के चारा घोटाला में नहीं फंसते। और कल भी उसके खिलाफ सजा हो रही है। तो इनका तीसरा खुल के बोल दिया कि जो खाता खुला ये सब बंद कर देंगे, पर यह उन्होंने नहीं बोला कि जो पैसा गरीबों को मिल रहा है वह सारा पैसा सरकारी अफसरों के माध्यम से बंटवाया जाएगा। कुल मिला के 2 दिन मुंबई में 500 रुपया का मिनरल वाटर प्रति बोतल पी करके यही 3 नतीजा निकला। इसके अलावा क्या निकला वो कोई चीज तय नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है, और इसी कारण गरीबों को इतने कल्याणकारी योजनाएं उनके सीधे खाते में जा रही हैं। अब वो राजीव गांधी वाला हाल नहीं है कि कोई कहे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है। पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका यही उद्देश्य है कि फिर से हम 1 रुपया भेजे तो गरीबों के पास 15 पैसा जाए, 85 पैसे हम मार लें। सवाल है, नीतीश कुमार ने केंद्रीय पात्र का करने का समर्थन किया है, ये वाला विवाद भी चल रहा है, उसने कहा कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सऊदीया में जाकर के जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन मनता है क्या? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब आप दूसरों को विशेष छुट्टी देते हैं, जो कि छुट्टी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है, और आप जहां पे जो लगातार जो छुट्टियों का दिन है, रक्षाबंधन के दिन का आप नतीजा देख लीजिए, कितने छात्र, कोई छात्र नहीं आए। छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला लीजिएगा। तो ये शिक्षा में सुधार। और मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और एनडीए की थी, तब भी मैं कहता था कि ये बिहारी है, और हमेशा से शिक्षा विभाग जदयू में रहा है, और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। आज शिक्षा विभाग वहां से जो गया है, उनको भी काम धंधा एक ही है कि रामचरितमानस पर विवाद करना, इसके अलावा तो आज के शिक्षा मंत्री का कोई दूसरा काम नहीं है। जो नीतियां हैं वह सभी के लिए होनी चाहिए, सामाजिक रूप से एक सभी का नीति होना चाहिए, पर यह सरकार केवल तुष्टीकरण पर चल रही है। हमारा सबसे बड़ा ऐतराज इस पर है। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी बहुत पहले से रद्द है, जबकि के पाठक के आदेश के बाद सिर्फ खरना की छुट्टी रद्द हुई है। उत्तर प्रदेश में वहां का प्रदेश के अपने त्योहार तय होते हैं, उसके हिसाब से छुट्टी दिया है, यही तो हमारा कहना है। वहां पर क्या कोई विवाद हुआ? अगर सब समाज को एक जैसा मिलेगा, जो वहां की छुट्टी है, हमारे यहाँ वहां जन्माष्टमी में 2 दिन की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है। हर राज्य के अपने, ओणम में 10 राज्यों में छुट्टी होती है, तो आप कहिए कि 10 राज्यों में छुट्टी होती है तो बिहार में ओणम की छुट्टी क्यों नहीं होती है? इसका कोई जवाब नहीं है। हर राज्य के अपने ढंग से सोच करके अपने यहाँ छात्रों के हिसाब से छुट्टियों को बताना चाहिए, और छुट्टी का पूरा कैलेंडर जो है उसमें यह एकरूपता दिखनी चाहिए। और बिहार के जो अपने त्योहार हैं उनमें हर हालत में छुट्टी होनी चाहिए। संजय जी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या है, क्या तैयारी है? 5 दिनों का सत्र बुलाया गया है। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल पास नहीं हो सके थे। जो मॉनसून का सेशन था वो कांग्रेस वालों ने चलने नहीं दिया, जो हमारे विरोधी दल हैं उन्होंने चलने नहीं दिया।
बहुत सारे कानून उसमें छूट गए, क्योंकि जब 20 दिन के वर्किंग डे में मैक्सिमम डे नहीं चल पाया तो जाहिर बात है बहुत सारे कानूनों को जो पास कराना था लागू किया वो नहीं हो सका। अध्यादेश अगर कानून के बाद दिक्कत होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और संसद का निर्णय है कि सत्र बुलाया जाएगा, सत्र में जो छूटे हुए कानून है उन सबों पर चर्चा होगी कि जो पिछली बार पास नहीं हो सका और एजेंडा में था, इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ और चीजों की चर्चा हो। यूपीसी लागू करने के बिल लाया जा रहा है और बिहार में आप लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, तो ये दो तरीके का कानून कैसे चाह रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, हमारी पार्टी जो निर्णय करती है उस हिसाब से हम अपनी बातों को रखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उस हिसाब से मैं भाजपा की बात को नहीं रख सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब अपने निर्णय लेगी, अभी तो कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया है कि आप सबसे टिप्पणी मांगिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वन इलेक्शन आप लोग डिक्टेटरशिप कर देंगे आगे। तेजस्वी यादव जी तो जीवन भर वन इनकम ही किए, 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज तक वो रोज पत्रकारों के पास जाते हैं, एक दिन तो पत्रकार के पास जाके यह भी बोले कि हमने 150 करोड़ का मकान 4 लाख में जो खरीदा है उसमें ये गलतियां हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हर बार ये कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी बताए तो सही वो विद्या कि कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा, उससे बिहार की आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकती हैं। सर, राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच हो रहा है, शिक्षा विभाग आपके पास कौन सा अधिकार है जो आप विश्वविद्यालय से बातें? देखिए ये एक संवैधानिक विचार का विषय है, कुलाधिपति के अपने अधिकार हैं और बिहार सरकार के अपने कर्तव्य हैं। पहले भी हम लोग लगातार कहते थे कि भाई शिक्षकों को भरिए, शिक्षा के 3 साल रेगुलर कीजिए। चूंकि हम 7 गठबंधन में थे तो हम अकेले में जाके ये सब बातें नीतीश जी को कहते थे तो उनको बहुत बुरी लगता था। आज के डेट में वो निश्चिंत है कि अब न उनसे कोई भ्रष्टाचार का बात करता है, न शिक्षा का जो यहाँ पे खराब हुआ है उनके बारे में उनके घर में जाके कोई बात करता है, और ना ही जो अपराध रोज दिन रात बढ़ रहे हैं उसके बारे में कोई बात करता है। आज तो नया हम सिस्टम देख रहे हैं, हम लोग के जिलों में जब तक आप 5,000 से 10,000 रुपया घूस नहीं दीजिए तब तक FIR भी नहीं किया जाता अगर वो हत्या की बात नहीं हो। संजय जी, 26 दलों को नीतीश कुमार ने एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, तो क्या आप ऐसी नीतीश कुमार को जीत मानते हैं? कोई मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जिस एक बहुत पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पटना में जब बैठक हुई और उसी में लालू यादव जी ने राहुल गांधी जी को दूल्हा घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं यह तो वही बताएंगे। वह भूमिका होती है, जैसे शादी होता है तो उसमें किसी की भूमिका होती है, तो वो भूमिका कम से कम अगर नीतीश जी अदा कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें क्या है, हर किसी का अपना भूमिका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।